एक बात जो इसमें बड़ी इसराइल के हवाले से और गज़ा के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एक वर्डिक्ट दे दिया है कि सारे के सारे यरगमाली एक ही वक्त में छोड़े जाएं और हमास के आगे से रिस्पांस आ गया। अरब लीग का इजलास हुआ है आज उनके वज़राए ख़ारजा का काहिरा में, और उसमें वही बात हुई है दोबारा कि अरब लीग का और फ़लस्तीनी रियासत, ये जो इनके जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि बिशरा बैबा हैं, ये ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है। ये वो एलन अलेक्जेंडर को जब रिहा करना था तो ये स्टीव विटकॉफ के साथ आए थे, और ये हमास से भी बाकी लोगों से भी। तो ये बैक चैनल पे बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से। और इन्होंने बल्कि यहाँ पे जब ये आए थे तो इन्होंने ये इंटरव्यू में भी कह दिया था, एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने अल अरबिया को उस वक्त कुछ अर्से पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं वो फ़लस्तीनी रियासत को अनाउंस करने जा रहे हैं। ये मैं 18 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये कुछ अर्से पहले, कुछ हफ्ते पहले की है कि 18 कि ट्रंप एग्रीज टू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। ये बिशारा बहबा, अब इसमें ये एक्टिव हुए हैं बिशारा बहबा, ये जुलाई की है, जुलाई। अच्छा, तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने कहा था कि वो फ़लस्तीनी रियासत, ये एक्टिव हुए हैं अभी दोबारा, और ये इन्होंने ये बीच में अलग हो गए थे जब ये हुआ था ना, ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन और टोनी ब्लेयर और ये सारा ग्रुप, तो ये अलग हो गए थे बीच में। ये अब दोबारा एक्टिव हुए हैं, और इन्होंने फिर आज जो है ये पूरी एक बात की है। हमास की तरफ से कहा गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारे सामने आ जाए, और मीडिएटर्स उस पर एक्टिव हो गए। और मीडिएटर्स का यानी मीडिएटर्स कतर और अरब ममालिक और यूएई का ख़ास तौर पे जो प्रेशर आया है कि जी बिल्कुल मगरबी किनारे रेड लाइन है, हम अब्राहम अकॉर्ड से निकल जाएंगे। अभी कोशिश हो रही है कि महमूद अब्बास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है उसके लोग जो हैं वो फ़लस्तीनी मंदूब यहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली का सेशन हो रहा है उसमें वो शरीक हों। लेकिन ये है कि बाकी मुल्कों ने, ख़ासतौर पर तुर्किया ने कहा है कि अगर हम फ़लस्तीनी नहीं पहुँचते तो हम जो स्पीच करेंगे हमारी वो फ़लस्तीनी जो स्पीच होनी थी उससे भी ज़्यादा होगी। हम मतलब बाकी मुल्क जो हैं वो तैयार बैठे हैं, बेल्जियम भी, बाकी मुल्क भी रिकगनाइज़ करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी अजब सी हुई है, उनका जो काज है, ये उनका जो वज़ीर दिफा है, एक तो हुतीज़ ने मिज़ाइल फायर कर दिए दोबारा, और रेड सी में भी एक फायर किए उन्होंने मिज़ाइल कुछ देर पहले। लेकिन उन ज़ाहिर है उनके वज़ीर आज़म जो हैं अंसारुल्लाह हुतीज़ के, और सारी काबीना को जो हिट किया पिछले दिनों, तो उन्होंने जवाब दिए। लेकिन एक जो इसराइल का बयान आज आया है ना, ये मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ 22, वो ये कहते हैं अब हुतीज़ के साथ क्या करेंगे वो। उन्होंने कहा है कि वो जो अहदनामा कदीम में जिन 10 आसमानी आफात का जिक्र है वो हम हुतीज़ पे लेकर आएंगे। मतलब उन्होंने बिब्लिकल लैंग्वेज यूज़ की है। अरब न्यूज़ 22 वो 10 प्लेग्स। अब ये जो है ना, ये अब मेरे लिए तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये इस मरहले पे अचानक उन्होंने ये देखें, ये 10 प्लेग्स जो है ना, इसको ज़रा अगर हम ये थर्ड स्लाइड यहाँ दिखाएं ना, तो उसमें हम थोड़ा सा उसको समझते हैं कि ये एक्सोडस में जो एहदनामा कदीम में ये फ़िरौन के ऊपर ये और जो फ़िरौन के आसपास लोग थे उनके ऊपर ये आफात नाजिल हुई थी कि वो इज़राइलियों को, बनी इसराइल को अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करें। तो ये 10 आसमानी आफतें थीं। अब ये कह रहे हैं कि हम हुतीज़ पे 10 आसमानी आफतें, फिर ये बड़े अरसे तक इसका जो है ना वो होता रहा कि ये कैसे है, इसकी फिर तशरीह होती रही। लेकिन बहरहाल इसमें एक जो है वो ये है कि दरिया नील का पानी खून बन जाएगा, खून की तरह हो जाएगा। अगर देखें तो वाटर टर्न टू ब्लड, एक तो ये है। दूसरा जो है वो फ्रॉग्स, मेंढक, यानी इतने ज़्यादा मेंढक निकलेंगे कि वो पूरी उस ज़मीन को, उस ज़माने में मिस्र में वो ज़ाहिर है कि कदीम मिस्र के अंदर वो मेंढक जो थे वो पूरे वो खेतों में और बाकी जगहों पे जरासीम और वो बीमारियां फैलाते थे, तो ये भी एक शुमार होता था। और फिर तीसरा ये है कि जो लाइस हैं, और यानी जिसको आप कहें कि वो जुएँ या जो भी उसको कहें कि वो पढ़ने का, ठीक है, तो वो फिर उसके बाद एक जो है वो जानवरों को, इंसानों को इस तरह पढ़ें कि ख़ारिश हो जाए और ख़ारिश से वो। अच्छा, फिर ये है एक उसमें मक्खियों का जिक्र है जो उनकी
मासेस ऑफ फ्लाइज हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की फैल जाएँ पूरे इलाके में और उससे लोग मर जाएँ, फिर उसके बाद मवेशी मर जाएँ सारे। अब ये उस वक्त के ज़माने से फिर आउटब्रेक ऑफ, फिर ये फोड़े निकल आए सारे लोगों के जिस्म पे, फिर उसके बाद जो है वो आसमान से तूफ़ान आ जाए, हेल स्टॉर्म आ जाए, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात हैं ये वहाँ पे फैल जाएँ, और फिर उसके फर्स्ट बॉर्न जो बच्चे हैं, बड़ी औलाद है, उनकी डेथ हो जाए। पहले जो बेटा पैदा हुआ वो मर जाए सबका, और फिर उसके बाद अच्छा 3 दिन तक जो है ये एहतमाम कदीम के मुताबिक 3 दिन तक वो मिस्र में अंधेरा छाया हुआ था, अंधेरा, तारीकी, कंप्लीट तारीकी छा गई थी। तो अब ये जो इन्होंने धमकी दी है वो ये कहते हैं कि जी ये दोबारा देखें इसको 20 सेकेंड, वही कहते हैं कि इजराइल जो है वो बिब्लिकल प्लेग्स यमन के हुतीज़ पे लेकर आएगा। अब ये अच्छा मतलब ये वो उसको मजहबी सा एक उन्होंने बहुत ही, इससे गुस्सा भी जाहिर हो रहा है और इससे वो जाहिर ये भी हो रहा है कि वो जो है वो कितने ज़्यादा वो अजीब वो गरीब किस्म की उन्होंने धमकी दी है। बारह उन्होंने आज मिसाइल चला दी हैं दोबारा, और मिसाइल चलाए हैं हुतीज़ ने, और एक रेड सी में भी उनका कोई जहाज़, उसके ऊपर भी एक अनकन्फर्म रिपोर्ट आ रही है कि दोबारा उसको निशाना बनाया है, और सारा दिन सायरन बज रहे हैं। और अब तो सायरन इसलिए बज रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया। ये जहन में रखें कि स्टीव वित्कॉफ का एक अलग से माहिदा ओमान में अंसारुल्लाह के साथ हो चुका है कि अमेरिकन शिप्स को वो निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन ये कि अब इस यहाँ नेतन्याहू फंस गया है, क्योंकि नेतन्याहू इस ट्वीट के बाद ना कि इमीडिएटली ना 1 ना 2 ना 3 ना 7 ना 5 फौरी तौर पे सबको रिहा करें हमास और इसको एंड करें इमीडिएटली, रैपिडली, फ़ौरन। और ये सारे स्टीव वित्कॉफ फ्रांस में है, वहाँ पर भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि कई यूरोप के मुल्क तो तस्लीम करने जा रहे हैं ना, तो ये तो कोलिजन ऑफ विलिंग से वो उठ गए, लेकिन अब वो वहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो वेटिकन की तरफ से आज ये एक ऐलान हुआ है 19th, वेटिकन में जो पोप लियो हैं उनकी मुलाकात हुई है इजराइल के प्रेसिडेंट से, और 19th अगर मैं देखूँ तो उसमें अर्जेंट सीज़ फायर एंड एड फॉर गज़ा, और फिर जो पोप हैं उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है वो अर्जेंट सीज़ फायर और एड टू गज़ा एज वेल एज लिबरेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग होस्टेजेस एंड 2-state सोल्यूशन एज द ओनली पाथ टू पीस। तो इनके सामने ये ज़हन में रखें कि ये पहले अमेरिकन पोप हैं, पहले अमेरिकन पोप हैं ये, यानी अमेरिकन निज़ाद, और इनसे मुलाकात हुई है और वो बैठे हुए सामने, और पोप की तरफ से इनको कहा गया है कि आप जो है ये 2-state सोल्यूशन की तरफ फौरी तौर पे जाएं। और ये जो अरब लीग का इजलास काहिरा में हुआ है उसमें भी आज ये, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो ये बात हुई है कि किसी किस्म का कोई फ़लस्तीनी गज़ा नहीं छोड़ेगा और किसी किस्म की एनेक्सेशन नहीं होगी, ये यूएई की तरफ से बात की गई, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से। तो सारे मुल्क इस वक्त एक हैं, और इन्होंने उसको तो उठा के पटक दिए साइड पे, और ये बात सामने आ गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो एक ट्वीट का एक हिस्सा कर दिया ना उन्होंने, वो देखें ना, वो एक जो था वो उन्होंने कर दिया, वो एक वादा जो था वो पूरा कर दिया कि सारे के सारे लोगों को एक वक्त में छोड़ो और जंग एकदम ख़त्म होगी। अब इसको फाइनली क्लोज करने से पहले इस मैसेज को दोबारा देख लें ताकि इस पर हम क्लोज करें आज का प्रोग्राम। ये फर्स्ट, टेल हमास टू इमीडिएटली गिव बैक ऑल 20 होस्टेजेस, ये फर्स्ट स्लाइड जो थी, नॉट 2 और 5 और 7, किस्तों में नहीं। अच्छा, इसमें जो एक है ना, एक इशू ये रह गया इसमें कि इसमें एक उनका जो 2014 में एक उनका फौजी वहाँ पर मिसिंग हो गया था, और वो हदार गोल्डन, तो उसकी जो है वो बॉडी, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल ये 2014 से वो मिस हो गया था, वो क्रॉस फायर में मारा गया था, तो उसकी बॉडी भी हमास ने रखी हुई है अभी तक, वो भी यानी 20 जिंदा हैं अमेरिकन असेसमेंट के मुताबिक, और 26 के करीब जो है वो डेड बॉडीज़ हैं जो होगी। लेकिन ये मैसेज अगर आप देखें ना तो इसमें कितनी क्लैरिटी है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैसेज आया है, और ये मैंने कहा नेतन्याहू हिल गया, इससे नेतन्याहू हिल गया है। फौज ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे, डेविड बार्निया कह रहे हैं हम तो पहले ही कह रहे थे। अब मैसेज को देख के हम क्लोज करते हैं प्रोग्राम आज का। टेल हमास टू इमीडिएटली गिव बैक ऑल 20 होस्टेजेस, नॉट 2 और 5 और 7, एंड थिंग्स विल चेंज रैपिडली, इट विल एंड। ठीक है, तो ये जो है ये सारा अब वही है कि हम तो इसको एक अरसे से
प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो उससे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, और टाइम्स ऑफ इसराइल ने फिर अभी ब्रेक की खबर, ये 15th, इसको हम दिखा देते हैं। मीडिएटर्स टेक फाइनल यूएस प्रपोजल फॉर रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस एंड एंड टू वॉर। ये इसके ऊपर जो है ये मीडिएटर्स आ गए दरमियान में, ज़ाहिर कतर भी है और उसमें स्टीव विटकॉफ और बाकी जो बिशरा बहबा उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस